नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत शानदार होंगे, बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत दोस्तों स्वागत करता हूं आपके इस अपने विजडम एनएम क्लासेस पर। दोस्तों आपको मालूम है कि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट चीजों को देखना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपको या तो नितिन सर कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट देते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से मित्रों क्लास को, इस वीडियो को लाइक करेंगे। और आज दोस्तों हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन दोस्तों ऐसी वैक्सीन होती हैं जो कि दोस्तों आपकी हीट सेंसिटिव हैं, कोल्ड सेंसिटिव है, ओपन वाइल पॉलिसी में दोस्तों कौन सी आती हैं, कौन सी नहीं आती हैं, कौन से दोस्तों भाई वैक्सीन को घोलने के बाद कब तक प्रयोग कर लेना चाहिए, किसको नहीं प्रयोग करना चाहिए, दोस्तों कौन सी वैक्सीन को कौन से तापमान पर हम लोग रखते हैं, कौन सी वैक्सीन को कब तक हम लोग लगा सकते हैं। दोस्तों ये सारी कहानी में तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बात करते हैं, आपका देखो दो आप चीज देख रहे हैं। पहला लिखा है यहाँ पर कि मोस्ट सेंसिटिव कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे लाल का चिन्ह बना है। दोस्तों लाल के चिन्ह का दोस्तों मतलब ये हुआ कि आपको इसको उच्च तापमान से बड़ा बचाना है। इसका मतलब दोस्तों हुआ कि आपको गर्मी से बचाव करना है ना। तो ऐसी मित्रों वैक्सीन को गर्मी से आपको बचाना है ना, कि मित्रों ये गर्मी में ना जा पाए, क्योंकि दोस्तों ये हीट सेंसिटिव है। और यहां पर मित्रों हम लोग लिखेंगे कि आपको इसको ठंड से या फिर दोस्तों जमने से बचाना है ना। तो आपको जो बड़ा वैक्सीन यहां पे लिखूंगा उनको मित्रों जमने से बचाना है। तो आपको मित्रों मैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में चीजों को समझाने वाला हूं ताकि दोस्तों आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और जादू की छड़ी दोस्तों उठाते हैं। मित्रों सबसे पहली जो वैक्सीन आती है जिसको तुमको दोस्तों गर्मी से बचाना है, जो कि आपकी मोस्ट हीट सेंसिटिव दोस्तों वैक्सीन हम लोग बोलते हैं बच्चों, वो आपकी आने वाली सबसे पहले नंबर पर बीसीजी दोस्तों घोलने के बाद, है ना। बच्चों बीसीजी को घोलने के बाद आपको जितनी जल्दी हो सके वैसे तो प्रयोग कर लेना चाहिए। कितने समय में तुमको भाई प्रयोग करना है ये तो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। लेकिन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन में नंबर एक पर मित्रों कौन सी आती है, घोली गई बीसीजी वैक्सीन, ठीक है भाई। बच्चों सेकंड नंबर पर आना चाहिए आपका ओपीवी। बच्चों बात करेंगे, ध्यान रखें, तो सेकंड नंबर पर हम लगाएंगे यहाँ पर मित्रों ओपीवी को लगा देंगे। भाई नंबर तीन पर मित्रों आपको क्या लिखना चाहिए, ओपीवी के बाद आप लिखेंगे दोस्तों आईपीवी को। आईपीवी की जो वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये भी दोस्तों आपकी एक मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन में ही दोस्तों काउंट की जाती है। बच्चों बात करते हैं, अगला नंबर आपका आने वाला है। बच्चों अगला नंबर आपका कौन सा आएगा बताओ दोस्तों, वो आएगा आपका मीजल्स, है ना। घोलने के पहले व घोलने के बाद, और एमआर यानी कि मीजल्स और रुबेला प्लस मित्रों आपका मीजल्स, इन दोस्तों दोनों के दोनों वैक्सीन ही आपकी कहीं ना कहीं हीट सेंसिटिव है। तो आपको दोस्तों इसको धूप से बचाना है कि इसमें गर्म ना कहीं लग जाए। इसका तापमान दोस्तों बढ़ना नहीं चाहिए, प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करके रखनी है। ये भी आपको बताऊंगा कि कितने तापमान पर इसको रखना होता है। बच्चों बात करेंगे आपकी, अगली आएगी मित्रों जापानी इंसेफेलाइटिस, घोलने के पहले व घोलने के बाद दोनों स्थितियों में। बच्चों बात करते हैं डीपीटी, अगला नंबर पर फिर आएगा तो बीसीजी बिना घोली हुई। मित्रों अगला नंबर तुम्हारा दोस्तों आने वाला है टीटी, फिर लास्ट में दोस्तों आ जाएगा तुम्हारा पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस बी। अब जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि सर जी की येलो फीवर वैक्सीन कहाँ होनी चाहिए, तो आप यदि चाहें तो येलो फीवर की जो वैक्सीन दोस्तों होती है उसको डीपीटी के साथ रख सकते हैं, यानी कि इसका डबल रख दीजिए, आप येलो फीवर को रख दीजिए, है ना। दोस्तों येलो फीवर वैक्सीन को आप इसके बगल में भी रख सकते हैं। पर अगला नंबर आपका आएगा कि टीटी के बगल में क्या रखना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों कि टीटी के बगल में अगर हम चाहें तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी को लिख सकते हैं। और एचआईवी के मित्रों साथ साथ ही आप दोस्तों डीटी को भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोस्तों आपके पास कई विकल्प आपने देखे कि सबसे ज्यादा जो गर्मी से बचाने की जरूरत पड़ती है मित्रों वो गई है घोली हुई बीसीजी को। भैया सेकंड नंबर पे मित्रों आपका आएगा ओपीवी, देन आईपीवी, मीजल्स, मीजल्स रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस, देन डीपीटी, येलो फीवर वैक्सीन, बीसीजी, टीटी, एचआईवी और डीटी। लास्ट में आप पेंटा और हेपेटाइटिस बी को रख सकते हैं। बच्चों बात करते हैं आपका कि जिसको आपको जमने से बचाना है, मोस्ट कोल्ड सेंसिटिव, मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव दोस्तों वैक्सीन कौन सी। आप लिखेंगे कि सर जी सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हेपेटाइटिस बी को लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं।
बच्चों पेंटा को लगाएंगे क्या? बिल्कुल। आप चाहें तो पेंटा के साथ HIV, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना, यानी कि लिक्विड वाली को मित्रों क्या करना होता है, यहाँ पर मित्रों तुमको बचाना होता है कि वो जम ना पाए। जमने से दोस्तों उसकी जो पोटेंसी है वो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। बच्चों बात करेंगे, आपका अगला आएगा IPV, देन DPT और लास्ट में TT। तो हमारे सभी के सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लेंगे और यहां पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन कौन सी वैक्सीन को कहां कहां पे स्टोर करना चाहिए। देखो 3 वैक्सीन याद रखो बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वैक्सीन याद रखनी है। बच्चों पहली बड़ा वैक्सीन का नाम आने वाला है तुम्हारा OPV, जो दूसरा आएगा तुम्हारा मीजल्स और अगला दोस्तों आएगा तुम्हारा रोटा, है ना। प्लस दोस्तों नंबर 3 पे मैं लिख देता हूं यहां पर मित्रों रोटा को, है ना। दोस्तों रोटा, इन तीनों वैक्सीन को, OPV को, मीजल्स को और रोटा को दोस्तों आपको किस में रखना होता है, -15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और माइनस का दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर ही रखना होता है। ध्यान रखिएगा, बाकी की जितनी भी सभी वैक्सीन है, बाकी सभी वैक्सीन को ध्यान रखिएगा सभी बच्चे कि बाकी आपकी जो सभी वैक्सीन होने वाली हैं इनको बताओ दोस्तों कितने पर रखना होता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे सर जी कि इनको लगते हैं 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और प्लस के 8 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों हम लोग स्टोर करते हैं। और आपको ये भी समझना चाहिए कि दोस्तों जो भी डाइल्यूएंट है ना, जिनसे दोस्तों हम लोग घोल करके वैक्सीन को रेडी करते हैं, उसको भी दोस्तों तुमको 2 से 8 पर ही रखना चाहिए। यहाँ पे OPV को, मीजल्स को, रोटा को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं आपका कि अगला बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं मैं कि शुद्ध हिंदी का बड़ा प्रयोग कर रहा हूं कि कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं जो कि आपकी जमने से, जमा दोगे तो खराब नहीं होंगी। तो भाई सेम चीज है कि जो चीज जमने से खराब नहीं होती है, अगर आपने फ्रिज में रखा वो जम गई तो खराब नहीं होगी। कौन कौन सी मित्रों वैक्सीन आने वाली, नंबर बड़ा एक पर आएगी BCG को स्टार्ट करते हैं। मान लो भाई BCG को आपने घोल लिया है तो घोलने के बाद रखोगे तो नहीं खराब होगी, ठीक है। बच्चों घोलने के बाद दोस्तों ये खराब होने वाली वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों बात करेंगे सर BCG के बाद मीजल्स लगा लो भाई। अरे बताओ मेरे बच्चों, मीजल्स लगा लेंगे। सर जी भूलना नहीं भैया जी, MMR को लगा लेते हैं भाई हम लोग, कोई कहीं पे कोई समस्या। सर जी अगला नंबर बताओगे, अगर दोस्तों OPV रोटा भी जमेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये तो भैया है ही आपकी हीट सेंसिटिव, कोई समस्या नहीं है। रोटा को जमा दिया तब भी दोस्तों कोई समस्या नहीं है। इवन यदि आपने रेबीज को भी जमा दिया तो भी दोस्तों कोई भी समस्या नहीं होने वाली है रेबीज वैक्सीन को। बच्चों बात करते हैं आपका कि कौन कौन सी दोस्तों ऐसी वैक्सीन होती है जो दोस्तों आपकी लाइट सेंसिटिव है। अगर वो धूप के संपर्क में आ गई, तेज रोशनी के मित्रों संपर्क में आ गई और ध्यान रखना कि अल्ट्रावायलेट रेस के संपर्क में आ जाएगी तो भी दोस्तों वो खराब हो जाती हैं। नंबर दोस्तों एक पर लिखेंगे यहां पर आपका कि बेटा जी BCG। अच्छा चलो भाई कमेंट करो जल्दी सारे बच्चे कि भाई BCG की जो वैक्सीन होती है ना, उसको दोस्तों हम लोग कौन सी कलर की वाइल में लेकर के आते हैं। वाइल का साइज, वाइल मतलब सीसी, कौन से रंग की मित्रों सीसी होती है बच्चों, वेरिसेला, बेटा वेरिसेला। और मित्रों वेरिसेला के साथ साथ मित्रों आपका आएगा MMR। दोस्तों ये तुम्हारी लाइट सेंसिटिव होती है। इसके अलावा आप इसमें मेनिंगोकोकल को भी दोस्तों शामिल कर सकते हैं। बात समझ में उम्मीद आ गई होगी। सर जब इतना जब पढ़ा ही रहे हो तो आप ये भी जरा बता दो सर कि ये ओपन वॉइल पॉलिसी क्या होती है। दोस्तों ध्यान रखना है कि 2015 में भारत सरकार ने एक नई रणनीति को भारत में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि जिस प्रकार से लोग घर में एक बड़ी सी पेप्सी की बोतल को एक बार में नहीं पी पाते हैं, तब उसको धीरे धीरे गिलास में निकालेंगे, फिर पिएंगे, फिर निकालेंगे, फिर पिएंगे, उसी प्रकार दोस्तों यदि कोई भी वैक्सीन, है ना, बच गई है तो उसको फेंकना भी नहीं है ना, उसको आप चाहें तो कई दिनों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीसी को मान लो भाई आपने एक वैक्सीन ली, वैक्सीन को तुमने बेटा आधी वैक्सीन आज लग गई और बेटा कोई बच्चा नहीं आया, तो क्या बच्ची वैक्सीन को तुम फेंक दोगे? तो भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि किस वैक्सीन को दोस्तों आपको फेंकना है, किसको नहीं फेंकना है। दोस्तों ओपन वॉइल पॉलिसी के अंतर्गत 4 वीक तक या फिर मित्रों 28 डेज तक, 4 वीक
या फिर दोस्तों 28 डेज तक वैक्सीन को क्या करना है दोस्तों, रखना है ना। और कौन कौन सी मित्रों वैक्सीन को आप 28 दिनों तक कई चरणों में निकाल निकाल के प्रयोग कर सकते हो, बेटा उनका नाम बताने वाला हूं। तो भैया जिन भी दोस्तों वैक्सीन में ये ओपन वाइल पॉलिसी लागू है, उसको मित्रों आप 28 दिनों तक थोड़ा थोड़ा भी प्रयोग करोगे, बस आपको कोल्ड चेन को मेंटेन रखना पड़ेगा पर्याप्त मात्रा में। जैसे कि नंबर बेटा एक पर आती है ओपीवी, बेटा अगला नंबर आपका आएगा दोस्तों डीपीटी, ठीक है दोस्तों। ओपीवी आएगी, डीपीटी आएगी, है ना। हेपेटाइटिस दोस्तों बी को भी यहीं पर रख देता हूं बच्चों, टीटी को भी यहीं पर लिख देते हैं बच्चों, यहां पर लिक्विड पेंटावेलेंट को भी दोस्तों लोग यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों आपका लिक्विड पेंटा को भी दोस्तों हम लोग यहीं पर स्टोर कर देते। बात समझ में आ गई कि नहीं आई भाई? बड़ा जी बात करते हैं कौन कौन सी ये लागू नहीं होती है दोस्तों, किस पे लागू नहीं है। जैसे कि मित्रों आपका बीसीजी है, कोई बड़ा बीसीजी पर ये लागू नहीं है बच्चों, ये मीजल्स पर दोस्तों लागू नहीं है बच्चों, ये आपका जापानी इंसेफेलाइटिस पर लागू नहीं है, और इसी के साथ साथ मित्रों तुम्हारा ये रोटा पर भी लागू नहीं है। सर जी यहां पर एक बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन हमारे मन में है, आपके मन में होगा लेकिन पूछ नहीं पाओगे क्योंकि ये क्लास तो रिकॉर्डेड चल रही है, वीडियो है छोटा सा बच्चों की। सर जी मान लीजिए हमने बीसीजी को घोल लिया है तो कितने घंटे के अंदर प्रयोग करना चाहिए, 4 या 6? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में से एक है कि सर जी बीसीजी को 4 में प्रयोग करें या 6 में प्रयोग करें। बेटा मैं आपको बता दूं कि बीसीजी को घोलने के 4 घंटे में प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा फेंक देना चाहिए। तो लिख देता हूं भैया कि 4 घंटे में, है ना, 4 घंटे के अंदर दोस्तों प्रयोग करना है घोलने के, है ना दोस्तों, घोलने के 4 घंटे के अंदर दोस्तों प्रयोग करना है। आपको यदि बेटा विकल्प में 6 घंटा दिया जाएगा, हालांकि दोस्तों बहुत सारे एग्जाम इसको सही माना गया था, लेकिन अब जो नई पॉलिसी दोस्तों आई है उसमें 4 घंटे को ही करेक्ट दिया जा रहा है, 4 घंटे को अंतिम रूप से सही करके आएंगे। मैंने पहले 1-2 बार 6 घंटे बताया था, लेकिन वो अब ये नई जो नई पॉलिसी दोस्तों उसमें कहा गया है कि 4 घंटे तक प्रयोग करें। सेम चीज मित्रों मिजल्स के लिए भी होती है दोस्तों, उसको भी घोलने के 4 घंटे के अंदर दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। जापानी इंसेफेलाइटिस को तो 2 से लेकर के 4 घंटे का समय के अंदर उसको प्रयोग करना चाहिए। रोटा को मित्रों 4 से लेकर के 6 घंटे के अंदर दोस्तों प्रयोग करना चाहिए। बात समझ में आ गई है भाई? तो इस चीज को तुमको मित्रों ध्यान में रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन और बड़ा अच्छा आता है कि सर जी कौन सी वैक्सीन को कब तक दे सकते हैं, कौन सी वैक्सीन को दोस्तों हम लोग कितने वर्षों तक प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों बात करेंगे कि बाईवैलेंट ओपीवी 0 डोज कब तक देना होता है, बच्चे के जन्म के बाद तुरंत इसको पिलाना होता है, लेकिन दोस्तों 15 डेज तक इसको हम लोग जो है वो दे सकते हैं। बच्चों बात करेंगे हेपेटाइटिस बी कब देनी होती है, 24 घंटे में देते हैं, है ना दोस्तों, 24 घंटे में लगाना चाहिए, ध्यान रखो मेरे बच्चों 24 घंटे में लगाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब तुम लिमिट की बात करते हो तो भैया जी मैक्सिमम आप जो है 1 वर्ष तक इसको लगा सकते हैं। बात बेटा जी करेंगे कि बाईवैलेंट ओपीवी की डोज 1, 2, 3 है, मीजल्स है, एमआर है, डीपीडी का पहला बूस्टर है, दूसरा बूस्टर है, कब तक दे सकते हैं मित्रों, 5 वर्ष तक दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा जी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ विटामिन ए को कब तक दे सकते हैं, तो ध्यान रखना दोनों को मित्रों 15 वर्ष तक दे सकते हैं, लेकिन मित्रों आवश्यकता पड़ने पर टीटी को हम लोग 16 वर्ष तक भी दोस्तों दिया जा सकता है। तो बात समझ में उम्मीद है आपको आ गई होगी। अगर आपके और कोई भी डाउट है या दोस्तों किसी डेटा में कोई संदेह है तो प्रेम पूर्वक बेटा जी कमेंट करिएगा, मैं वहां पर पर्सनली दोस्तों आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सारे डाउट खत्म करके ही जाएंगे एग्जाम में, 1 नंबर बेटा तुम्हारा यहां से पक्का आएगा, नोट करके जाना। तो मेरे बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लाइक, गॉड ब्लेस यू।